नागौर शहर में हर वर्ष की भांति इस बार गिनानी तालाब के पास नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी सोमवार को ज्योतिष गुरु डॉक्टर महेश दाधीच के सानिध्य में होगा काल सर्प का महापूजन। ज्योतिष गुरु डॉक्टर महेश दाधीच ने बताया, सामान्यतः जन्म कुंडली के सारे ग्रह जब राहु और केतु के मध्य कैद हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को ज्योतिष में काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प योग को पूर्व जन्म का श्राप माना जाता है। ज्योतिष गुरु डॉक्टर दाधीच ने बताया, राहु को सर्प का मुख माना गया है और केतु को सर्प की पूंछ बताया गया है। इस योग से जातक सांप सीढ़ी के खेल की तरह हो जाता है। व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है। ज्योतिष में 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं, जिनमें अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कारकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर तथा शेष नामक काल सर्प होते हैं। नाग पूजा से विष व्याधियों का शमन होता है। इस योग से जातक का विद्या अध्ययन बाधित होता है। विवाह में बाधा आती है और विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन बाधित होता है। संतान के विलंब होना तथा व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में बार बार बदलाव या अस्थिरता करता है। ऐसा नहीं होता कि काल सर्प दोष की एक बार शांति कराने पर यह योग समाप्त हो जाता है। यह पूर्ण गलत धारणा है कि पूजन से प्रभाव कम किया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। जीवन में यह पूजन कम से कम 4 बार करवाना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। दाधीच ने कहा, यह पूजा अध्ययन काल के समय, विवाह से पूर्व, संतान उत्पत्ति से पूर्व व व्यापार एवं करियर से पूर्व करवाई जाती है। काल सर्प का महापूजन श्रावण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी एवं भाद्रपद शुक्ल पक्ष गोगा नवमी को ही होता है। साथियों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महेश दाधीच आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी चर्चा जो आपके जीवन में होने वाले कई प्रकार की कठिनाइयों, बाधाओं और संघर्ष को दूर करने वाली होती है। वह को जो पूजन है वह है काल सर्प नामक दोष। सामान्यतः राहु और केतु के मध्य के अंदर सारे ग्रह जब कैद हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बनता है काल सर्प नामक योग। काल सर्प से व्यक्ति का जो जीवन है वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह बन जाता है। 99 पर पहुंचना और 0 पर आ जाना, ये जो स्थिति है वो व्यक्ति के जीवन के अंदर हर क्षेत्र में, चाहे अध्ययन में हो, चाहे मांगलिक कार्य में हो, दाम्पत्य जीवन में हो या संतान उत्पत्ति में हो या फिर आपके कैरियर के अंदर हो, व्यापार के अंदर बार बार बदलाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। वैसे तो ज्योतिष के अंदर कुंडली में 12 जो घर होते हैं उन्हीं के अंदर जो राहु स्थित होता है तो 12 प्रकार का काल सर्प योग होता है, जो जीवन में कई प्रकार के स्ट्रगल पैदा कर देता है। इसका पूजन विशेष तौर से साल में एक ही दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी, जो कि नाग पंचमी के रूप में मानी जाती है, जो कि इस वर्ष 21 अगस्त को आ रही है, तो मैं नागौर के शहर के गिनानी तालाब के पास नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के अंदर ये पूजन का महा आयोजन कर रहा हूं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस पूजन में सम्मिलित होकर के अपने जीवन में होने वाले इस काल सर्प योग के विभिन्न प्रकार की जो बाधाओं हैं उन बाधाओं को दूर किया जा सकता है, उनका उपाय किया जा सकता है। वैसे तो ये जो योग है इसका पूजन उज्जैन और नासिक के अंदर होता है, लेकिन इस पंचमी के दिन ये पूजन भारत में आप कहीं पर भी ये पूजन करवा सकते हैं। जहां पर शिव मंदिर हो, जहां नदी हो, जहां तालाब हो, वहां पर इसका पूजन किया जा सकता है। वैसे ये पूजन जीवन के अंदर 4 बार करवाना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपको पूजन करवाना चाहिए जब आप अध्ययन कर रहे हो, आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं आए, आपके अध्ययन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए, उसके लिए ये पूजन किया जाता है। दूसरी बात है, आपका जब दाम्पत्य जीवन शुरू हो, मांगलिक कार्य में बाधा आ रही हो या दाम्पत्य जीवन के अंदर बाधा आती हो या तलाक जैसी स्थितियां आ जाती हो, उस समय ये पूजन करवाना चाहिए। तीसरा, संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, अबॉर्शन हो रहा है या विलंब हो रहा है या संतान नहीं हो रही है, तो काल सर्प योग आपकी कुंडली में स्पष्ट नजर आता है।
चौथा और अंतिम पूजन होता है करियर के समय। आपके व्यापार में बार बार बाधा आती है, रुकावट आ रही है, बदलाव आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में काला सर्प का पूजन करवाने से उन बाधाओं को दूर किया जा सकता है।